हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है। शिव जी को दक्षिण मूर्ति कहा गया, दक्षिण मूर्तेश्वर। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। तारकासुर का। जिस समय पर तारकासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना राज्य कर लिया था, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तारकासुर ने अपने अधीन कर लिया। ब्रह्मदेव से वर मांग लिया था, ब्रह्मा जी से, वर दो मुझे, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं ये वर प्राप्त कर लिया। पर तारकासुर के मन का एक भाव था कि मैंने ब्रह्मा जी से वर जरूर मांगा कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कह दिया है, पर समझ में ये नहीं आता कि देवताओं को तो श्राप लगा है कि तुम्हारे घर में संतान नहीं हो। ये देवताओं को तो श्राप है ना कि उनके घर में संतान नहीं होगा। देवताओं को तो श्राप लगा कि उनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान का सुख नहीं आएगा। और ये श्राप किसने दिया था? पिपलाद की मां सुवर्चा, कि मेरा बच्चा गर्भ में है और देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति को मार दिया। तारकासुर को यह बात मालूम थी कि देवताओं को तो ये श्राप लगा है कि इनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं है, और मैंने वर मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, तो फिर पुत्र कैसे होएगा? जब श्राप लगा है देवताओं को कि औलाद नहीं होगी, तो फिर औलाद होगी कैसे? पर ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास में पहुंचे, साथ में भगवान विष्णु भी थे। बड़े आनंद में भगवान शंकर कैलाश पर बैठे। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान, कैलाश पर बैठे, और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों पहुंचे। भगवान विष्णु भी गए, भगवान ब्रह्मा भी गए, दोनों ब्रह्मा विष्णु पहुंचे। विनय करें, निवेदन करा, शिव जी से कहा, प्रभु भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर से बोले कि ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया। माननीय श्री ओम बिरला जी का जिक्र किया, जिनका मन था इस कथा में आने के लिए। मैं कहूँगा, जब कोटा में शिव महापुराण की कथा शर्मा जी ने कराई, उस समय पर माननीय बिरला जी ने, माननीय सभापति जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में नित्य प्रति शिव की कथा में बैठे, और वो दोनों, उनकी धर्मपत्नी भी और वो भी, भगवान शिव के इतने उपासक हैं। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर बिरला जी, श्रीमती बिरला जी, वो भी शिव की परम उपासक, शिव की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि बिना शंकर की साधना के वो जल चढ़ाए निकलते भी नहीं। एक बार उनके लिए भी मैं पुनः जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। हमारे बीच में माननीय श्री मनोज पांडे जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं, 2 शब्द आपके
सूक्ष्म रूप में यहाँ प्राप्त हों। और आज जिस मंच पर स्वयं आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी विराजमान हो, वहाँ शब्दों का अभाव हो जाता है। मैं आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बलिया की ही धरती से निकले विद्वान और जिनको हम सब लोग सुनते रहते हैं, भारत की राज्यसभा के उपसभापति परम आदरणीय श्री हरवंश जी, इस कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी, मंचस्थ पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी, सामने बैठे हुए लाखों की संख्या में भगवान शिव को सुनने और उनके लीलाओं को सुनने आई हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी माताएं बहनें, मैं चाहता हूं माताओं बहनों के लिए तालियां बजे। कितनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। सम्मानित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और सभी हमारे भक्तजन। मैं तो अभी नहीं सुन पाया आदरणीय प्रदीप जी को, कभी कभी यूट्यूब पे सुनता हूँ। धन्य हैं बलिया के लोग, हमारी माताएं बहनें और सभी आयोजक मंडल, जहां आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख वचन से शिव पुराण का वर्णन हो जाए तो माना जाता है कि कम से कम 100 कोस में ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी स्वतः स्वर्ग से धरती पर आ गए। इसलिए मैं उस बागी बलिया को, जिस बलिया का नाम सुनते ही व्यक्ति रोमांचित हो जाता है, कमजोर व्यक्ति भी हो तो उसके नसों में लहू का प्रवाह 10 गुना बढ़ जाता हो। और जब हम अपने उस गुलामी के समय को याद करें तो 1857 के मंगल पांडे को कैसे भूला जा सकता है, जिसको इसी बागी बलिया ने देने का काम किया। और आजादी के ही एक नायक चित्तू पांडे को हम कैसे भूल सकते हैं। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, धर्म, कवि, साहित्य और क्रांति की इस धरती पर मैं पुनः आदरणीय श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परम आदरणीय हरवंश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि बलिया के लोग अपने ही मिट्टी के व्यक्ति का जोरदार तालियों से आदरणीय हरवंश जी का भी स्वागत करें। मैं अपनी प्रदीप जी को भी बहुत सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मनोज पांडे जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। मैं 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय दयाशंकर सिंह जी को, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। 2 शब्द बस, उसके बाद कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। 2 शब्द में। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उनके मुखार बिंदु से पिछले 6 दिनों से केवल बलिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और बिहार और झारखंड से भी कई ऐसे भक्तगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। उन सब लोगों ने ये मलमास महीने में बाबा बलखंडी नाथ के सानिध्य में पिछले 6 दिनों से पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ जो श्रवण किए हैं। मैं बाबा बलखंडी नाथ से, भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि जिन मनोकामना के साथ ये भक्तगण आए हैं, बाबा प्रदीप मिश्रा जी सबको आशीर्वाद दें, सबको मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि आप सबकी भक्ति को मैंने देखा है किस तरह से आप सबने भक्ति में लीन होकर के, कोई व्यवस्था नहीं भी, फिर भी कोई भी भक्त एक बार भी ये नहीं कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने देखा, कल भी रात के मैं 1 बजे आया था, बहुत सारे दिक्कतें भी थी, लेकिन भक्तगणों का किस तरह का मैं आचरण देख करके अद्भुत हूं।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग की मनोकामना भगवान शंकर और बाबा प्रदीप बाबा जरूर पूरा करेंगे। यही विश्वास के साथ मैं समझता हूं कि अभी कल समापन का अवसर है। माननीय ओम बिरला जी जहाज में बैठने के बाद आज जो है वापस चले गए, बहुत आवश्यक कार्य हो गया। आज हम सब के बीच में बलिया के ही लाल केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, जिनकी विद्वता की चर्चा पूरे देश में होती है, ऐसे मैं हरिवंश नारायण सिंह जी को उन्हीं की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये ऐसे शख्सियत हैं कि आपने देखा होगा कि तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए और माननीय मोदी जी ने अपने जो राष्ट्रपति जी के कोटा होता है उसके बाद तीसरी बार आपको राज्यसभा में भेज करके उपसभापति बना करके बलिया के गौरव को बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं मोदी जी को भी इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपका आशीर्वाद हम सबको मिला, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका कार्यक्रम पूरे देश में लगा रहता है। कल भी आप चंडीगढ़ में थे रात के 12 बजे, लेकिन आप यहाँ आकर के हम बलिया वालों को गौरवान्वित किए, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और अपने भाई माननीय मनोज पांडे जी, जिनको विधानसभा में हम लोग सुनते रहते थे, एक ऐसे ओजस्वी वक्ता है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, वो भी आकर के हम बलिया वासियों को इस कथा में आकर के हम सबको गौरवान्वित किए। मैं हृदय से उनको भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी भक्तगणों का, बाबा के सभी शिष्यों को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सबने इस दर्ज इतनी धूप में 45 डिग्री सेल्सियस धूप में भी आप सबने खड़े होकर के कथा का आनंद लिया, लेकिन कोई भी तकलीफ किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आप सीधे भगवान शंकर से जुड़े हैं। भगवान शंकर तो सबके तकलीफ को अपने में समेट लेते हैं और समाज को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके द्वारा हजारों लाखों लोगों को भी इसका आशीर्वाद मिलेगा। आप सबने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा प्रदीप की जय। अपने गुरु प्रदीप जी को मैं चरणों में प्रणाम करते हुए जय बाबा भोले शंकर महादेव। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री दया शंकर जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। शिव कथा कहती है तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी को भेजा गया, पर माता पार्वती जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय से कि तारकासुर के हृदय में, चित्त में स्वयं शिव समा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसके हृदय में शिव का वास होता है उसको कभी अपशब्द, उसके लिए कभी गलत नहीं कहा जाता। और यहां तो स्वयं षडानंद कार्तिकेय को बाण चलाना है और शिव उनके हृदय में विराजमान है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा गया, वो तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा गया षडानंद कार्तिकेय ने उदर में छोड़ा। जब तारकासुर के प्राण छूट रहे थे, भगवान शिव स्वयं तारकासुर को दर्शन दे रहे थे। शिव जी ने पूछा तारकासुर से, क्यों रे तारका, तुझे वर मांगना था तो और कुछ मांग लेता, पर तूने वर मांगा कि मेरे पुत्र के द्वारा तू मरे, ऐसा वर क्यों मांगा? तो तारकासुर ने कहा, बाबा आप विवाह करने को तैयार नहीं थे और मैं आपका भक्त हूं, आपको खुश देखना चाहता था, इसलिए आपका विवाह कराना जरूरी था। इसलिए मैंने आपके पुत्र के रूप में, कि आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को दे, मैं ये चाहता था। समय आया, माँ जगत जननी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से गणेश जी के मंगल विवाह के प्रसंग को पाया और भगवान गणेश जी का मंगल विवाह हो रहा है। माँ रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में सुंदर जयमाला डाल रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा रिद्धि सिद्धि के लिए।
रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला दी, गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक ही जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को प्रदान करी है। गणेश जी ने वो जयमाला धारण कर कर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्तकमल दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आए हुए सभी अतिथियों के लिए और भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए हर हर। बड़े भाव के साथ आज कथा का छठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। आज कथा की शिवरात्रि है। बहुत प्रेम से भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो जाने वाले यात्री हैं उनसे निवेदन है गाड़ी धीमे धीमे चलाना, अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, बूढ़ों को रास्ता देते रहना। और यहाँ पर जो रात्रि विश्राम करने वाले हैं उनसे भी निवेदन है बार बार पानी पीते रहना। जरा सा भी स्वास्थ्य में गड़बड़ हो तो चिकित्सा केंद्र चालू है, वहां जाकर दिखा सकते हैं। और एक दूसरे का ध्यान रखें। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं अतिथिगण जो आए हैं वे सभी आरती में सम्मिलित हों। आप पहले आशीर्वाद। जय श्री राधे। आवाज बढ़ा दो, आवाज। जय श्री राधे। सबसे जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरिदागे हारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, वृषभान साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला
वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी पसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मदिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काश में विश्वनाथ विराजे ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत फिर भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले बज शिव ओंकारा बोले पार्वती ककारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृग चाला बोले भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बाटन प्रतिपाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे दाने दारो हर 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 महादेव कर्पूर गोलम कर्णावतारम संसार सारम देवान सदा वसंतम ज्ञान देव भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं वादिकं गोपिकावन्दनं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णाथ भगवान की जय महादेव की जय हरिः ओं मा ॐ जदनेन जदनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि कसरात भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव।